प्रत्येक महीने संक्रांति आती है और उसका अपना नाम और महत्व होता है। लेकिन जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। संक्रांति का अर्थ है बदलाव का समय। उत्तरायण से देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अतः हमारे ऋषियों ने उत्तरायण को साधना व परा अपरा विद्याओं की प्राप्ति के लिए सिद्धि काल माना है। परंतु प्राकृतिक पर्वों में यह उत्तरायण महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। वैदिक साहित्य में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से उनकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। सूर्योदय होने से प्राणी जगत में चेतना का संचार होता है और उसकी कार्यशक्ति में वृद्धि होती है। सृष्टि में जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सूर्य की है। सूर्य की गति से संबंधित होने के कारण यह पर्व हमारे जीवन में गति, नवचेतना, नव उत्साह और नव स्फूर्ति लाता है। उत्तरायण के बाद दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह जी महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर समुद्र में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने मकर संक्रांति की महिमा का वर्णन किया है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। कहा जाता है कि इस दिन प्राण त्यागने वाले लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जब महाभारत के युद्ध के दौरान वो घायल हो गए तब उन्होंने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य भगवान उत्तरायण नहीं हुए थे। ऋषि मुनि कहते हैं कि संक्रांति पुण्य अर्जन का दिवस है। यह सारा दिन पुण्यमय है। जो भी करोगे कई गुना पुण्यदायी हो जाएगा। मौन रखना, जप करना, भोजन आदि का संयम रखना और भगवत प्रसाद को पाने का संकल्प करके भगवान को जैसे भीष्म जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे अच्युत, हे केशव, हे सर्वेश्वर, मेरी बुद्धि आप में विलय हो। ऐसे ही प्रार्थना करते करते मन बुद्धि को उस सर्वेश्वर में विलय कर देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अगर गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान दे, इस दिन अगर सूर्योदय से पहले स्नान कर ले तो 10,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी का दान अति शुभ माना गया है। अब बात आती है कि मकर संक्रांति के दिन एकादशी है तो खिचड़ी का दान कैसे करें। तो यहाँ पर समझ लीजिए, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल खाने से पाप लगता है। एक एक चावल एक एक कीड़े खाने के बराबर है, तो चावल खाना नहीं है। लेकिन इस दिन खिचड़ी का दान करने के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। लेकिन कच्ची खिचड़ी का ही दान करना है, पका कर नहीं। और भी इस दिन आप
अपने सामर्थ्य के अनुसार दान खुलकर कर सकते हैं चीज वस्तुओं का। भविष्य पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वो सूर्य भगवान सहित सभी देवताओं की कृपा से 100 गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ किसी गरीब को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, सत्कर्म करने वाले को दान अवश्य देना चाहिए और दान में तिल से बनी हुई कोई वस्तु अवश्य मिला कर दे। मतलब कि जो भी आप सामान दे रहे हैं उसके साथ तिल जरूर शामिल कर ले। पद्म पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति महापर्व है। इस दिन दान देने से और जब अनुष्ठान ध्यान भजन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात कभी खत्म न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस दिन दान करने के साथ साथ भगवत भजन भी करना चाहिए। यदि कोई इस दिन भगवत भजन करके थोड़ा पुण्य अपने पितरों के लिए समर्पित कर दे तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी और संतुष्ट पितरों का शुभ आशीर्वाद मिलेगा। उनके निमित्त गाय को घास मिले तो खिला दें, नहीं तो रोटी और गुड़ उसमें थोड़े तिल डालकर खिला दें। तो 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को है, जिसे उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं और जिसका पूर्णकाल रहेगा दोपहर 3:13 से सूर्यास्त तक।